ऑल ऑफ यू क्लास 7th की थर्ड लेसन नेवर, जिसको मैंने आपको पहले पढ़ाया था, और इसके क्वेश्चन आंसर आप देखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक लगानी है सही पर, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टू स्विच्ड ऑन द टॉर्च, टॉर्च तो टूट नहीं जलाई थी, एंड मूव इट ऑल अराउंड इन द रूम। सेकेंड, एट फर्स्ट इंस्टेंस गर्ल थॉट दैट टू इज ए थीफ, दिस इज ट्रू। ड्रॉन बाय द नॉइस एंड टर्मोइल, two men appeared in the doorway. Tutu whispered in the girl's ear to run away. Finally, Tutu and grandfather come upstairs safely. This is true. B. Answer the following questions. Why Tutu searched the bedroom? Do you think he was actually hoping to find the girl and her grandfather? अब देखिए इसमें इसका आंसर क्या होगा। वाई टू सर्च द बेडरूम, क्यों उसने बेडरूम खोजा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, ही वाज एक्चुअली होपिंग टू फाइंड द गर्ल एंड क्या वह गर्ल और उसके ग्रैंडफादर को खोज रहा था। तो इसका आंसर होगा टू सर्च द बेडरूम बिकॉज टू फेल्ट समवन हैज कम टू हिज नेबर्स हाउस एट नाइट। इट वाज नॉट गुड, सो ही वाज हेल्पिंग टू हिज नेबर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द ग्रैंडफादर अटेम्प्ट टू हाइड हिज कफ। तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपने कफ को क्यों छुपाने की कोशिश की। द ग्रैंडफादर अटेम्प्ट टू हाइड हिज कफ बिकॉज ही फेल्ट समवन वाज एट हिज हाउस टू डू बैड एंड द ओल्ड मैन वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ टू प्रोटेक्ट हिज ग्रैंड डॉटर। तो अपने को अपने ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए उन्होंने कफ को रोकने की कोशिश की, खांसी को। वाई डिड द गर्ल स्टेयर्स एट द इंट्रूडर इनविलिंगली। तो इसका आंसर है द गर्ल सॉ द इंट्रूडर इनविलिंगली बिकॉज शी थॉट दैट सम वन हैज कॉट हिज ग्रैंडफादर एंड ही वांटेड टू डाई हिम, बट ही वाज नॉट ए इंट्रूडर, ही वाज टू। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द गर्ल रेलुकेंट टू एस्केप फ्रॉम द हर होम। तो अपने घर में क्यों छिपना चाहती थी वो लड़की। तो द गर्ल saw the angry mob coming to her house. There was not to help her except her grandfather. Her aged grandfather to seek help from, but he was too weak and she had no relative for to help him. उसकी सहायता के लिए कोई पड़ोसी नहीं था, ना कोई रिलेटिव था, इसलिए वह अपने को छिपाना चाहती थी, केवल उसके ग्रैंडफादर थे घर पर। वाई द ग्रैंडफादर थैंक्स टू, उन्होंने टू को थैंक्स क्यों बोला बताइए। तो इसलिए उन्होंने टू को थैंक्स बोला कि टू ने उनकी हेल्प की। ठीक है ना। तो टू वाज एजुकेटेड बॉय ऑफ गर्ल्स नेबर। द grandfather believed that Tutu would not let them die and Tutu helped their in need, so the grandfather thanked him to save life them. तो उसने उनकी लाइफ को सेव किया, इसलिए उन्होंने टू को थैंक बोला। सी, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। इट क्रेप्ट ओवर द फ्लोर एंड अंडर द बेड, इट zigzagged ओवर द वेल टूवर्ड्स ही विंडो ग्लाइडेड डाउन द curtains and traveled on. Second, the old man passed his hand over his mouth in an attempt to choke off the rasping sound. The two men jumped back as the trunk hurled towards him, trunk and rushed up the stairs. अब देखिए, with the trembling hand she opened the door and shoving, इसको कीजिए। With exhaustion she fell into the arms of the waiting woman. Choose the right alternative form of the words given below each sentence. Could you please show me the way? तो इसमें क्या जाएगा, way, way means रास्ता। Fools rush in where angels fear to, इसमें क्या आएगा, अपने आप भरिए इसको। Life is told by in idiots, टेल आएगा इसमें। और
इसमें देख लीजिए, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू, इसमें आएगा TREAD, ठीक है। प्लीज चूज द राइट आंसर फ्रॉम बिलो। डू यू, इसमें नो आएगा। विच वन एमोंग दीज टू आंसर इज राइट। हैव यू, READ, रीड एनी बुक फ्रॉम द हैरी पॉटर सीरीज। देयर इज ए होल इन द बकेट एरिजा। तो इट इज क्वाइट कोल्ड टूडे। Is it? But I find it a bit warm. The convict was released on bail. BAIL, bail means जमानत, ठीक है ना। तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ग्रामर इज फन। ये चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में को चेंज किए, बंगला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। तो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। तो कोणार्क इज फेमस फॉर इट्स सन टेम्पल। इसका आंसर क्या, इसका क्वेश्चन बनाना है, वाई इज कोणार्क फेमस। आई कैन स्पीक हिंदी एंड तेलुगु। तो यस में आंसर देना है, आई कैन स्पीक हिंदी एंड तेलुगु। रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम। तो व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम। माई फादर लाइक्स टू वॉच न्यूज ऑन टीवी। यस और नो में क्वेश्चन देना, आंसर देना इसको, इसमें यस आंसर देंगे। यस माय फादर लाइक्स टू वॉच न्यूज टीवी ऑन टीवी। फॉर्म द कलेक्टिव नाउन्स गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कलेक्टिव नाउन्स चूज करनी है। कलेक्टिव किसे कहते हैं, जो संगठित होते हैं, जो एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्ट में इकट्ठा होना, जहाँ पर ए बंडल ऑफ हीप, आर्मी, लाइब्रेरी, और ये जहाँ पर इनमें कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें आएगा ए बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। एंड एल्बम ऑफ फोटोग्राफ, एल्बम कहते हैं जिसमें बहुत से फोटो होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन में आएगी। ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स के बहुत से ब्लॉक होते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, तो कलेक्टिव नाउन बनाएंगे। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, बकेट कहते हैं एक टोकरी टाइप में फ्लावरों की। एक चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। ए बंच ऑफ रोजेस, रोजेस कहते हैं गुलाबों की बंच कहते हैं एक टहनी, और जिसमें बहुत से फूल होते हैं। एन असेंबली ऑफ पीपल, असेंबली कहते हैं एक असेंबली जिसको कहते हैं जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। ऑफ पीपल। ए क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स कहते हैं नाविकों की बेड़ा। सी फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल फिल्ड एक्सेप्ट हिम आएगा, ये ही आएगा। ये आप अपने आप कीजिए, ये आपको होमवर्क है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई अगर ना आ रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको इसको फिर बताएंगे। और ये लेसन आपका पूरा हो गया।